खबर वायरल हुई कि जिशान राणा ने पार्टी छोड़ दी है, असल मायने क्या थे और ये खबर किस तरह से रूमर बन गई कि जिशान राणा ने छोड़ दी, और क्या सच में इसके पीछे कोई फैक्ट था कि आप पार्टी से नाराज चल रहे हो तो आपने प्रेशर टैक्टिक्स से जो है वो अपना रेजिग्नेशन सौंपा? नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक लॉयल सोल्जर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूँ। आपको ये बता दूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं क्योंकि मुझे इस बात की इत्तला हो चुकी थी कि शायद मुझे पार्टी कोई नई जिम्मेदारी दे, तो मुझे अपने जो यूथ का जो एक ओहदा मुझे मिला था उससे मैंने रिजाइन किया और मैंने उसमें साफ किया था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। देवेंद्र राणा जी पार्टी से गए और बड़े बड़े लीडर जो वो पार्टी से हट कर गए, आपको शुक्रिया अदा उनका भी करना है कि उनकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उस वजह से आप जैसी जो युवा पीढ़ी जो कि 8 साल से संघर्ष कर रही थी यूथ विंग में, उन्हें भी एक मौका मिला आगे बढ़ने का। देवेंद्र राणा साहब के जाने से पार्टी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि मैंने पहले भी आपके साथ इंटरव्यू किया और उसमें मैंने ये कहा था कि दुख जरूर हुआ कि अब एक लीडर जिस पे पार्टी ने इतना इन्वेस्ट किया वो इसको छोड़ के चला जाता है तो दुख तो जरूर होता है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी लीडर की मोहताज नहीं। कल तक आप भाजपा को गालियां देते थे, भाजपा ऐसी है, आरएसएस वाले ऐसे हैं, आज आप उसी तंजीम में चले गए। अब देवेंद्र राणा साहब किस मकसद को लेके बीजेपी में गए तो मैं नहीं कह सकता। उनके मन में क्या था, उनको ऐसा क्या दिखा बीजेपी में, क्योंकि आप उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, आप उनके जो मीडिया में उनके बयान आते थे वो देख लीजिए उठा के, किस तरह वो बीजेपी के बारे में बोलते थे जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। अब उन्हीं को ये जवाब देना है कि उनकी कॉन्शियंस उनको अलाउ कर रही है। वही बातें वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, आज उसी पार्टी पे हैं, क्या उनकी वो कॉन्शियंस उनको अलाउ कर रही है? मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र राणा साहब बीजेपी में खुश होंगे। अब वो क्या मकसद लेके गए मैं नहीं कह सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सच्चा सिपाही हूँ और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में अपनी ज़िंदगी जो है मैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूंगा। जब तक मेरी सांस है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूँ। और सिपाही जम्मू कश्मीर में इस समय 2 खबरें बहुत ही ज्यादा चर्चित रहती है, एक भाजपा में नए लीडर्स का ज्वाइन करना और दूसरा विपक्ष में लीडरों का पार्टी छोड़ना। कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि जिशान राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार बीती रात जो है ये सारा पर्दा जो है हटा और ये सामने पिक्चर आई कि जिशान राणा को नई जिम्मेवारी दी गई है। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी और मौजूदा एडिशनल स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिशान राणा जी। राणा साहब को स्वागत है। जिशान राणा जी, आपको जब परसों ये खबर वायरल हुई कि जिशान राणा ने पार्टी छोड़ दी है, असल मायने क्या थे और ये खबर किस तरह से रूमर बन गई कि जिशान राणा ने छोड़ दी, और क्या सच में इसके पीछे कोई फैक्ट था कि आप पार्टी से नाराज चल रहे हो तो आपने प्रेशर टैक्टिक्स से जो है वो अपना रेजिग्नेशन सौंपा? देखिए, मैं अमित भाई आपको बताते चलूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं सेकंड जनरेशन अपने आप को पॉलिटिशियन कहूँगा इस फैमिली से, क्योंकि मेरे फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले 25 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। और 2014 में जब इलेक्शंस हुए यहाँ असेंबली के, तो मैंने अपना योगदान देने की कोशिश की पार्टी के लिए और मुझे चीफ पोलिंग एजेंट जो है बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 2014 में मैंने काम करना शुरू किया और फिर मुझे 2015 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूथ में एक ओहदा दिया एज प्रोविंशियल सेक्रेटरी। मैंने काम करना शुरू किया तंजीम के लिए और पिछले 5-7 सालों से मैं लगातार तंजीम के लिए काम कर रहा था। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुद्दा होता था मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने कोशिश की कि एज ए यूथ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करूं। और पार्टी का, मेरी लीडरशिप का, डॉक्टर फारूक साहब का, उमर साहब का, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो जम्मू से हैं चाहे वो कश्मीर से हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक लॉयल सोल्जर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूँ और मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मेरा एक वजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ किसी भी तरह से। जहाँ तक मेरा रेजिग्नेशन देने का बात चली, तो मैं ये आपको ये बता दूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं क्योंकि मुझे इस बात की इत्तला हो चुकी थी कि शायद मुझे पार्टी कोई नई जिम्मेदारी दे, तो मुझे अपने जो यूथ का जो एक ओहदा मुझे मिला था उससे मैंने रिजाइन किया और मैंने उसमें साफ किया था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये रूमर कैसे बन गई कि पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, ये तो अब यहाँ पे कुछ भी होता है तो ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो ये यहाँ की फलां लीडर जो है वो छोड़ के दूसरी तंजीम में जा रहा है या बीजेपी में जा रहा है या फलां जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर मजबूत है। हमने जैसे आपने खुद ही कह दिया कि कल एक हमारी टीम नई कॉन्स्टिट्यूट
की गई है जी। कि हम किस तरीके से हम पार्टी का जो एक मंशूर है, पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी क्या कहती है जम्मू के लिए, पार्टी क्या कहती है कश्मीर के लिए, पार्टी क्या कहती है लद्दाख के लिए, हम वो लोग लेके लोगों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या है, वो क्यों बनी थी और किस तरीके से जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है, जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों के साथ कैसे अत्याचार कर रहा है, तो वो हम लोगों के सामने लेके निकले। ईशान भाई, आप यूथ विंग से आपको प्रमोट करके सीनियर विंग में अब आपको इंट्रोड्यूस किया है और आप एडिशनल स्पोक्स पर्सन बने हैं। आपको लगता है कि कुछ समय पहले जिस समय से देवेंद्र राणा जी पार्टी से गए और बड़े बड़े लीडर जो वो पार्टी से हटकर गए, आपको शुक्रिया अदा उनका भी करना है कि उनकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वजह से आप जैसी जो युवा पीढ़ी जो कि 8 साल से संघर्ष कर रही थी यूथ विंग में, उन्हें भी एक मौका मिला आगे बढ़ने? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके जाने से हमें खुशी हुई या वो गए तो हमें ये पद मिला। देखिए, हर एक वक्त मुकर्रर होता है। हाँ। मुझे वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा और मेरा अपना जो, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लेके आया हूँ, मुझे तंजीम के अंदर कुछ मिलना होगा तो उसी वक्त मिलेगा, चाहे बड़ा सा बड़ा लीडर मौजूद हो तंजीम के अंदर। देवेंद्र राणा साहब के जाने से पार्टी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि मैंने पहले भी आपके साथ इंटरव्यू किया और उसमें मैंने ये कहा था कि दुख जरूर हुआ कि अब एक लीडर जिसपे पार्टी ने इतना इन्वेस्ट किया वो इसको छोड़ के चला जाता है, तो दुख तो जरूर होता है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी लीडर की मोहताज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, एक बड़ी पार्टी है। जम्मू कश्मीर को इसने यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, एक अहम रोल है। हमारे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को उस वक्त रिजेक्ट किया था और जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ मिलन जो है करवाने में शेर कश्मीर का हाथ है। तो हम उस तंजीम का हिस्सा हैं जिसने जम्मू कश्मीर को बनाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिला है। तो मैं समझता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मुतबादल नहीं है, कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। लीडर आते हैं जाते हैं, वो एक सेकंड है, जाना नहीं चाहिए किसी तंजीम ने। अगर आप पे इतना इन्वेस्ट किया है, इतने साल अगर आप सोचते हो, एक तरफ से आपकी आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं आपको क्लियर करूं, कुछ लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी बेस्ड किसी पार्टी में जाते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी होती है कि फलां, अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, तभी मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हूं। और आज अगर कल मैं दूसरी तंजीम में चला जाता हूं, तो मैं क्या, इसका मतलब है कि मेरे जिस चीज को आज मैं कंडेम कर रहा हूं, कल मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। कैसे एक्सेप्ट करूंगा? कल तक आप भाजपा को गालियां देते थे, भाजपा ऐसी है, आरएसएस वाले ऐसे हैं, आज आप उसी तंजीम में चले गए हो। तो अगर आज जैसे आप आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इकट्ठा होकर बैठते होंगे और वो ये बात डिस्कशन करते होंगे कि आखिर जिस आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे थे उस आइडियोलॉजी में बैठ के अब उसके राग अलापना, तो क्या समझते हैं कि क्या वहां पर भी वो आजाद ख्यालात से बोल रहे हैं या कुछ डिस्कशन तो होती होगी पार्टी में? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नहीं, देवेंद्र राणा जी के लिए। अब देवेंद्र राणा साहब किस मकसद को लेके बीजेपी में गए तो मैं नहीं कह सकता। उनके मन में क्या था, उनको ऐसा क्या दिखा बीजेपी में, क्योंकि आप उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, आप उनके जो मीडिया में उनके बयान आते थे वो देख लीजिए उठा के, किस तरह वो बीजेपी के बारे में बोलते थे जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। अब उन्हीं को ये जवाब देना है कि उनकी कॉन्शियंस उनको अलाउ कर रही है। वही बातें वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, आज उसी पार्टी पे हैं, क्या उनकी वो कॉन्शियंस उनको अलाउ कर रही है? मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र राणा साहब बीजेपी में खुश होंगे। अब वो क्या मकसद लेके गए मैं नहीं कह सकता, उनका जाती मसला होगा। बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक अहम जिम्मेवारी आपके ऊपर, एडिशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेवारी आप पे दी है। यानी अब कोई भी पार्टी के कोई क्वेरीज होंगी किसी को, तो वो आपके थ्रू जो है वो बाहर जाएंगी। खाली बात देवेंद्र राणा जी की नहीं है, सुरजीत सिंह सलाथिया की है। हाल ही में अल्ताफ बुखारी कह रहा हूँ मैं, मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने पद छोड़ के गया है। तो जम्मू संभाग में अब एक ये कह सकते हैं कि जम्मू संभाग में लीडरों का टोटा दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो इसका जवाब किस तरह से दे पाएंगे? क्या आपके लिए मुश्किल होगा इस तरह के जवाब देने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से वापस उठ खड़ी होगी जब अपनों ने आघात दिया है? मैंने आपको पहले भी कहा, एक तहरीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, आप जम्मू सूबा में आप देख लीजिए, लीडरों की कमी नहीं है। एक लीडर जाता है तो दूसरा लीडर खड़ा हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते जाते रहते हैं। परिवार का एक हिस्सा होता है, अपने भाई होते हैं और अपने रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार छोड़ जाए तो दुख नहीं होता, अपने सगे भाई, अपने अंग जो है वो छोड़ के चले जाते। दुख, मैंने आपको पहले भी कहा, दुख तो हमें जरूर होता है। अगर जो इंसान एक आपके साथ एक फैमिली का हिस्सा है, वो अगर आपको छोड़ के चला जाए, दुख तो आपको होगा। मगर हम अगर उसी को याद करते रहें, उसी के लिए रोते रहें, तो वो उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तंजीम को आगे बढ़ाना है, लोगों के मसाइल हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों को हमें कैसे जो है आगे लेके चलना है, जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए हमें कैसे सोचना है। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है पिछले 3-4 सालों के अंदर जो हुई, क्या हुई, कैसे हुई,
कौन करवा रहा है, कितने वादे किए गए, कैसे, क्या वो जमीनी सतह पे लोगों के पास पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो उनको कैसे उजागर करना है, हम उनकी बात कर रही हैं। हमें अपनी तंजीम को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर की आवाज बनना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बन सकती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो 2 दिनों से ये सुगबुगाहट में बोल रहे थे कि देख लीजिए अब तो जीशान राणा ने भी पार्टी छोड़ दी और आने वाले समय में शायद जावेद जी भी जो वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, मैं ये उनसे ये कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरा वजूद है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सच्चा सिपाही हूं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में अपनी ज़िंदगी जो है मैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूंगा। जब तक हूं, जब तक मेरी सांस है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूं और सिपाही रहूंगा। चलिए उम्मीद है क्योंकि सुगबुगाहट पिछले 2 से 3 दिनों की लगातार ये थी कि पार्टी के अन्य लीडरों के साथ साथ अब जीशान राणा भी जो है वो पार्टी छोड़ने के फिराक में है या गुस्से में है, लेकिन आखिरकार 2 दिनों के बाद ये पर्दा जो है वो छट गया है कि जीशान राणा जो कि यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे, उन्हें उनके कंधों पर और ज्यादा जिम्मेवारी जो है वो छोड़ी गई है। तो इसे नेगेटिव तरीके से नहीं बल्कि सकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए। और अहम बात यह है कि जम्मू संभाग में अभी तक जो लीडरों का टोटा दिखाई देता था, जो अभी तक स्पोक्स पर्सन की कमी जो है वो महसूस की जाती थी, वो शायद जीशान राणा जैसे लीडरों के आने से वो कमी जो है वो दूर हो पाएगी और जम्मू में जो संवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोगों के बीच में टूटा पड़ा हुआ था या मीडिया के बीच में पड़ा हुआ था, टूटा हुआ वो संपर्क जो है वो आगे आने वाले समय में साधने में और सहायता होगी। जीशान जी अब हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।